कि विलियम शेक्सपियर जो है उनके वर्क्स के बारे में, उनके प्लेस के बारे में। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी के। तो विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 को सेंट जॉर्ज डे के दिन पैदा हुए थे और इनको बैप्टिसाइज किया गया था 26 अप्रैल 1564 इन होली ट्रिनिटी चर्च में। ठीक, और जो इनका बर्थ प्लेस था वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, अ टाउन इन द कंट्री ऑफ वर्विकशायर, while the name of the district was Stratford on Avon। जो एवॉन है एक तरह का इंडिकेट कर रहा है स्टैंड फॉर अ रिवर। शेक्सपियर को सॉबिक्वेट एज अ बार्ड ऑफ एवॉन। बार्ड ऑफ एवॉन एक टाइप का टाइटल है जो शेक्सपियर को रिसीव हुआ था। तो शेक्सपियर जो है एल्डेस्ट सन है जॉन शेक्सपियर के, जो कि जॉन शेक्सपियर एक तरह के बचर, ग्रोवर एंड फार्मर थे। इनकी जो मदर हैं वो एक तरह की वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं। रॉबर्ट आर्डन इनके पिता का नाम है। अमंग 8 चिल्ड्रन ऑफ जॉन एंड मैरी ओनली 4 सन एंड 1 डॉटर सर्वाइव। यानी कि जॉन और मैरी के 8 बच्चे थे, पर उसमें ओनली चार लड़के और एक बेटी ही सर्वाइव कर पाए। शेक्सपियर के एजुकेशन के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, बट स्टिल ये बात मेनली देखा गया है कि शेक्सपियर अटेंड किए थे ग्रामर स्कूल ऑफ द टाउन। प्रोबेबली जो किंग एडवर्ड 6 हैं उनका ग्रामर स्कूल चलता था 1571 to 78, जहाँ पे वो लर्न किए थे अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर को स्टडी किया था काफ़ी लैटिन शेक्सपियर ने काफ़ी लैटिन ऑथर्स को स्टडी किया था, लाइक सेनेका, सिसेरो, ओविड, विर्गिल एंड होरेस। तो जो आप सोर्सेस देखते हो शेक्सपियर के प्ले में, वो इन्हीं लैटिन ऑथर्स के ही उन्होंने सोर्स अपने प्ले में बोरोड किया। ठीक, शेक्सपियर जो है वो 28 नवंबर 1582 में क्लियर एविडेंस है कि शेक्सपियर ने अपने से 8 साल बड़ी महिला यानी एनी हैथवे ऑफ स्ट्रेटफोर्ड से शादी कर ली, जो कि फ्यू मंथ प्रेग्नेंट थी विद हिज चाइल्ड। तो शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए, जिसमें कि पहली है सुसैना हॉल, दूसरा है हैमनेट शेक्सपियर और तीसरे है डोजिस क्विंसी। यानी कि 1596 में हैमनेट शेक्सपियर की किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई थी। तो 1584 में शेक्सपियर अपने नेटिव टाउन को छोड़ दिए थे। और एक चीज़ और है कि जब वो 1584 में छोड़े थे तो 1594 में एक तरह के वो राइजिंग स्टार के रूप में रीअपियर हुए थे। ठीक, तो शेक्सपियर फाउंड गिल्टी ऑफ अ डियर पोचिंग और डियर स्टीलिंग इन द गार्डन। ठीक, चार्कोलेट हॉल ऑफ सर थॉमस लूसी, ही रिडिक्यूल्ड लूसी फैमिली इन हिज 2 प्ले। उसने उपहास किया था लूसी फैमिली को अपने 2 प्ले में, हेनरी फोर्थ पास सेकेंड एंड द मैरी वाइस ऑफ विंसर। हेनरी फोर्थ में उन्होंने जस्टिस सॉलो के बारे में बात किया, पास सेकेंड में द मैरी वाइस ऑफ विंसर स्टैंड करता था सर थॉमस लूसी, एक तरह का लोकल मैग्नेट एंड मैजिस्ट्रेट। शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था बार्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स, जो कि एक थिएटर है, हु इंक्लूड लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जस्ट फेमस है प्लेयर्स कंपनी, एक तरह का फेमस हो प्लेयर कंपनीज के नाम से, या लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी। लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी लेटर इन 1605 बिकेम द किंग्स कंपनी। ठीक, शेक्सपियर जो है जब उन्होंने अपना नेटिव लैंड छोड़ा था तो 1592 में वो एक तरह के सक्सेसफुल राइटर थे, जो कि रॉबर्ट ग्रीन, उस समय के क्रिस्टोफर मेलवे, रॉबर्ट ग्रीन और ये सारे फेमस राइटर्स थे, जो कि एक तरह के इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे। तो रॉबर्ट ग्रीन ने इनके बारे में बताया कि इन ऑटोबायोग्राफिकल पैम्पलेट अ ग्रोथ ऑफ विट, जो कि 1592 में आया था, इन्होंने कहा अब स्टार्ट ग्रो इन इज ओन कंसाइट ओनली सेक्स सीन इन अ कंट्री। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के हिसाब से। और मैंने पीछे भी एक लाइन बताया है आप लोगों को कि बेन जॉनसन मतलब शेक्सपियर के बारे में बताया, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, वो भी कोट बहुत इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम पॉइंट के पर्पज़ से। आगे हम बात करेंगे 1593 में वीनस एंड एडोनिस पब्लिश हुआ था, जो कि एक तरह का इमेच्योरिटी था। क्रिटिक्स ने कहा कि जो शेक्सपियर का जो फर्स्ट वर्क है वो हेनरी फोर्थ पास सेकेंड है, जो आया था 1591 में और इसको प्रिंट किया गया था 1600 में। और 1597 में इन्होंने नेटिव प्लेस में, जहाँ ये पैदा हुए, जहाँ ये रहे, वहाँ पे इन्होंने पहला अपना लार्जेस्ट हाउस खरीदा। ठीक है,
in a state form. In 1599, due to dispute with landlord Burbage's son Richard Burbage and Cuthbert Burbage, opened the Globe Theatre, जहाँ पे इन्होंने अपना शेयर किया था 4 players including शेक्सपियर. ठीक है. 1601 में ही इनके फादर डाइड हो गए थे, इनके पिताजी का डेथ हो गया था, और 1608 में इनकी मदर का डेथ हो गया था. एक ऐसा टाइम था जो कि ग्रेट ट्रेजेडी हुआ था शेक्सपियर के लाइफ में. ठीक है. और 1611 में शेक्सपियर ने अपना प्ले टेम्पटेस सीखा और उसको परफॉर्म करवाया था. अपना सोल्डर जो शेयर था उसको सोल्ड कर दिया था अपना ग्लोब थिएटर में, और लंदन से चले गए थे अपने गांव की तरफ. ठीक. 1613 में ग्लोब दो उस टाइम काम हुआ था. ग्लोब थिएटर एक तो जला था, दूसरा उनका जो हेनरी 8 था प्ले, वो एक तरह का अनफिनिश्ड प्ले है जो कि परफॉर्म ही नहीं हो पाया था. और शेक्सपियर का लास्ट डे बहुत ही ग्लूमी था. उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616. was buried in Holy Trinity Church at Stratford. Later, a memorial statue to him was erected at Poets Corner, Westminster Abbey. इनको एक एपिटाफ लिखा गया था इनके ग्रेवयार्ड पे. Good friend for Jesus, forsake, forbear to dig the dust and close here. Blessed be the man that spare these stones, and cursed be he that moves my bones. It is a doggerel written by Shakespeare himself. शेक्सपियर एक विल था शेक्सपियर का 25 मार्च 1616, जिसमें ये लिखा था कि शेक्सपियर अपनी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अपनी बेटी सुसैना को दिए थे, और इनकी बीवी यानी एनी हैथवे को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला था. शेक्सपियर हम लोग जानते ही हैं, शेक्सपियर एलिजाबेथ एज से बिलोंग करते थे. बेन जॉनसन से इनके बारे में बताया, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. ये शेक्सपियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है बेन जॉनसन के द्वारा, और इन्होंने ब्लैंक वर्स में अपने जितने भी काम लिखे ब्लैंक वर्स में लिखे. अब बात करेंगे पेजेस ऑफ हिज ग्रेट लिटरेरी वर्क्स. तो प्रोफेसर एडवर्ड डाउडिन ने शेक्सपियर के ड्रामेटिक करियर को शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट 1875 में कहा कि इन्होंने 4 पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया. पहला, इन द वर्कशॉप 1588 to 94, इन द वर्ल्ड 1595 to 1600, थर्ड पीरियड आउट ऑफ द डेप्थ 1601 to 1608, फोर्थ पीरियड ऑन द हाई 1609 to 1612. जेलोंग ने भी क्लासिफाइड किया. फर्स्ट पीरियड 1590 to 95, पीरियड ऑफ इमेच्योरिटी, एक तरह का एक्सपेरिमेंटेशन था. 1595 to 1600 जो एक तरह का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था. 1600 to 1607, पीरियड ऑफ डिस्पेयर एंड ग्लूम. लास्ट पीरियड था उनका 1607 to 1612, पीरियड ऑफ कामनेस एंड सेरेनिटी. फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो एक तरह का अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन था जो कि 1590 to 95 तक चला था. शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द प्ले स्टार्ट हुई थी 1590 to 91, यानी कि हेनरी 6 पार्ट सेकेंड, 91 to 92 हेनरी 6 पार्ट 1 एंड थर्ड, 1593 रिचर्ड थर्ड द कॉमेडी ऑफ एरर्स, 1594 to 95 टिटियस एंड्रोनिकस द टैमिंग ऑफ द शिप, ब्लड लेबल लॉस. एक चीज़ है, शेक्सपियर ने इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अपना रिप्रेजेंट किया था वर्क को क्रिस्टोफर मार्ले एंड जॉर्ज पिली को, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इनसे इन्फ्लुएंस होकर ये हिस्ट्री पे लिखना शुरू किया था. इनकी लास्ट पे इस पीरियड की किंग जॉन है 1595. और सबसे बड़ी बात ये कि शेक्सपियर के इस पीरियड के वर्क जो है एक तरह का डीप थॉट है जो कि उन्होंने हिस्ट्री पे लिखा था, और एक तरह का ब्लैंक वर्स उन्होंने अपने वर्क्स में इंक्लूड किया था. 1595 to 1600 एक तरह का पीरियड था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी कॉमेडी हिस्टोरिकल प्ले लिखना स्टार्ट किया. पहला है 1595 रोमियो एंड जूलियट, अ मिडनाइट समर ड्रीम्स. 1596 में इन्होंने द मर्चेंट ऑफ वेनिस हेनरी 4 पार्ट 1. 1597 में इन्होंने द मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर हेनरी 4 पार्ट 2.
1598 में मच अबाउट नथिंग, 1599 में एज यू लाइक इट हेनरी फोर्थ, और 1599 से 1600 जूलियस सीजर। ये एक तरह का प्ले स्पेस शो करता है मैच्योरिटी, बेटर प्लॉट, ग्रेटर नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, डीपर नॉलेज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। थर्ड प्लेस जो इनका है एक तरह का ग्लूम एंड डिप्रेशन एज वेल एज फुल ऑफ मैच्योरिटी। तो जो इन्होंने 1601 में 12th नाइट लिखा था हैमलेट, 1602 में स्टोलियस एंड क्रिस्टिटा, ऑल्स वेल डेस एंड्सवेल, 1604 में मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, 1605 में किंग लियर, 1606 में मैकबेथ, 1606 में एंटोनी एंड क्लियोपात्रा कोरिलेनियस, 1607 में टाइमन ऑफ एथेंस। तो एक तरह का जो पीरियड था, सम पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने अपने इस प्ले में लिखा, जो एक तरह का डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है, इन्होंने इस पेज में अपना मेंशन किया। और इनकी 4 बेस्ट ग्रेट ट्रेजेडी है हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। और इन्होंने सबसे फाइन कॉमेडी लिखा है ऑल एंड्स डेस एंड्सवेल, मेजर फॉर मेजर। ठीक है, तो अगली बात करेंगे द फोर्थ पेज, यानी कि इनका फाइनल पेज था जब 1607 to 1612। 1607 to 1612 में एक तरह का कामनेस था, सैनिटी था, क्योंकि इस टाइप जो अंतिम का इनका प्ले था बहुत ज़्यादा नहीं चला, पेरिकल्स को इनको इंक्लूड किया नहीं गया, बट स्टिल 1608 में पेरिकल्स लिखा गया, 1609 में सिम्बलिन, 1610 में द विंटर टेल, 1611 में द टेम्पटेस्ट, और 13 में हेनरी 8 को लिखा गया, जो कि एक अनफिनिश था। ठीक है, व्हाट distinguishes Shakespeare's last period is that Shakespeare once again revived the love comedy in his plays Cymbeline, The Winter Tale, The Tempest, etc. तो हम कैटेगरी कर देते हैं कि कौन सा प्ले हिस्ट्री है, कौन सा ट्रेजिक है, कौन कॉमेडी है। शेक्सपियर ने अपने 2 कॉलेजियस यानी कि जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल के साथ शेक्सपियर के जो 36 प्ले हैं उसको बुक नेम दिया था फर्स्ट फोलियो, जिसमें कि 3 ग्रुप बना था। हिस्टोरिकल प्ले 10 है, कॉमेडी 14 है, ट्रेजेडी 12 है। तो कौन कौन सी हिस्ट्री प्ले है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 5 पार्ट, रिचर्ड 3, रिचर्ड 2, किंग जॉन, हेनरी 8। ट्रेजिक प्ले कौन कौन सा है? टिटस, एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, जूलियस सीजर, हैमलेट, टियोलियस एंड क्रिस्टिडा, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा, टाइमन ऑफ एथेंस, कोरियोलेनियस और सिम्बलिन। और जो इनकी कॉमेडी है वो है लव लेबर लॉस, The Comedy of Errors, The Two Gentlemen of Verona, A Midnight Summer Dreams, The Merchant of Venice, The Merry Wife of Windsor, The Much Ado of Nothing, As You Like It, 12th Night, The Taming of the Shrew, All's Well, Death Ends Well। और इनकी कॉमेडीज है मेजर फॉर मेजर, द विंटर टेल, द टेम्पटेस्ट। पेरिकल्स को फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया। अकॉर्डिंग टू कॉन्डेल एंड हेमिंग्स मेड फर्स्ट फोलियो इन ऑर्डर टू कीप द मेमोरी of his worthy friend and fellow ally. First folio was dedicated to 2 brothers, William Herbert, the third Earl of Pembroke, and Philip Herbert, Earl of Montgomery. Second folio, 1632, sonnet, longer poem, were also immortalized with the work of first folio. His archaic language was removed, syntax was changed. Third folio, 1663. His pericle was not included. It was included in the second edition of third folio. Fourth and last folio came in 1685. Nowadays, शेक्सपियर के कुछ ग्रुप्स हैं लाइक शेक्सपियर ट्रेजेडी, रोमांटिक कॉमेडीज, लव ट्रेजेडी, हिस्टोरिकल प्लेस, प्रॉब्लम प्ले, ड्रामेटिक रोमांस, रोमन प्ले। ये सारी शेक्सपियर के कुछ ग्रुप्स हैं, शेक्सपियर के प्ले के बाद डिवाइडेड किया गया था।